दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी करा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो उसके अंदर हम वीडियो नंबर अब टोटल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें 40 नंबर वीडियो पर आ गए, जिसमें हम आपको 2 टॉपिक कवर कराने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, और साथ ही साथ कॉर्नर सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। तो कॉर्नर सॉल्यूशन बेसिकली एक्सेप्शंस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है उसको डिटेल करता है। तो इस वाली जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उसमें हम आपको कॉर्नर सॉल्यूशन ही समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेप्शंस केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, या आप कह सकते हो कॉर्नर सॉल्यूशन की। तो बच्चों इससे पहले हमने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक करवाया हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से हल्का सा करवा देता हूं, ज़्यादा डिटेल हम नहीं कराएंगे। कि ये वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाला, यानी कि ये हमारी बजट लाइन है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉरी टेंजेंट पॉइंट है ए, यानी कि इस केस में MRS XY इक्वल होता है PX अपॉन PY के। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि कंज्यूमर अपने गिवन प्राइस में और में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन उस केस में ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो होता है, लेकिन उस केस में MRS XY इक्वल नहीं होता PX अपॉन PY के। तो इसको बच्चों हम बाउंड्री ऑप्टिमम कहते हैं। देखिए 2 बातें हैं, एक इंटरनल ऑप्टिमम और दूसरा बाउंड्री ऑप्टिमम। डिटेल में आप समझोगे तो समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यस दिस इज द नेसेसिटी कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये लेकिन नॉर्मल केस में होता है। कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उसके बावजूद भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, जिसको हम कॉर्नर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों आपको कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको मैं आपको समझाऊं। देखिए कॉर्नर की स्पेलिंग लिखी हुई है, कॉर्नर सॉल्यूशन और एक्सेप्शंस केसेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप 2 वर्ड आप समझ लीजिए कंसेप्ट समझाने से पहले। एक को बोलते हैं हम ये वाला इंटीरियर ऑप्टिमम, दूसरा है बाउंड्री ऑप्टिमम। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं बच्चों। जैसे ये इंटीरियर ऑप्टिमम को दिखा रहा है, इंटीरियर ऑप्टिमम का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो इस केस में X गुड्स और Y गुड्स दोनों का यूज करेगा, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑप्टिमम। लेकिन जो बाउंड्री ऑप्टिमम होता है उसमें कंज्यूमर या तो X का यूज करेगा या Y का यूज करेगा, यानी कि दोनों में से किसी एक का यूज करेगा, इसीलिए इसको बाउंड्री ऑप्टिमम के नाम से जाना जाता है। और इस केस में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी कि MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY नहीं होता। तो बच्चों आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं, आप बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। नंबर 1 कि अगर MRS XY ज्यादा है PX अपॉन PY से, सॉरी इक्वल है, तो ये हमारा इंटीरियर ऑप्टिमम है। इंटीरियर ऑप्टिमम का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो दोनों गुड्स का यूज करेगा, ये इंटीरियर ऑप्टिमम है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस के में, यानी कि इक्विलिब्रियम तो होता है लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि ओनली 1 कमोडिटी का कंज्यूमर यूज करेगा, ओनली 1 कमोडिटी। ये बात आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि कंज्यूमर केवल 1 कमोडिटी का यूज करेगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है MRS XY मोर देन PX अपॉन PY, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर ओनली X गुड्स का यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन PY। ठीक है, मतलब इस कंडीशन को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि MUX अपॉन PX मोर देन है MUY अपॉन PY के। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो केस होगा उसमें कंज्यूमर केवल X गुड्स का यूज करेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि PX अपॉन PY इज लेस देन MRS XY, जैसे मर्जी लिखो, लेकिन बात वही है। दूसरी तरफ आपको याद रखना है कि अगर MRS XY इज लेस देन PX अपॉन PY है तो कंज्यूमर केवल Y गुड्स का यूज करेगा, बस आपको ये याद रखना है।
ओनली वाई गुड्स का यूज करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बात को आगे लेके चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। और यहां से हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं अ केस ऑफ कॉर्नर कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहां पे हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है, लेकिन इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है, लेकिन कॉर्नर सॉल्यूशन को अचीव कर रहा है। देखिए किस तरीके से अचीव कर रहा है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हम यहां पे लिख देते BMW कार, और यहां पे हम लिख लेते हैं मान लीजिए जैसे मान लीजिए सेंट्रो लिख देते हैं, सेंट्रो कार। अब BMW कार मान लीजिए 90 लाख रुपए की आती है, सेंट्रो कार मान लीजिए 4 लाख रुपए की आती है। तो कंज्यूमर चाह के भी BMW कार को नहीं खरीद सकता। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है वो केवल और केवल ऐसी गुड्स को बाय कर सकता है। यानी कि इस केस में आप देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व है। यानी कि इस केस में जो डायग्राम है IC1 की कंपैरिजन में IC2, तो IC2 पर स्थित एक पॉइंट हम ले लेते हैं A। ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर किसको यूज करेगा, ओनली Y गुड्स को यूज करेगा, X गुड्स का यूज नहीं करेगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, MRS XY विल बी लेस देन PX अपॉन PY। और अगर कंज्यूमर की कंडीशन ऐसी है कि वो कंज्यूमर X गुड्स की Y गुड्स की यूनिट का यूज नहीं कर सकता, उसे मजबूरी में ही सही लेकिन केवल X गुड्स का यूज करना है, तो इस तरीके का हमें बाउंड्री ऑप्टिमम मिलेगा। ये IC1 है, इसका मतलब वो केवल B गुड्स का ही यूज कर रहा है, X गुड्स का यूज नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो अब ये वाला डायग्राम करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर पॉसिबल है वो ये वाला है, हालांकि ये भी है लेकिन ये हायर पॉसिबल नहीं है, ये कट गए हमारे, क्योंकि इस तक तो कंज्यूमर पहुंच ही नहीं सकता, ना इस तक पहुंच सकता ना इस तक पहुंच सकता है। तो यही हमारा हायर पॉसिबल है, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब कंज्यूमर केवल X गुड्स का ही प्रयोग करेगा। और इस वाले केस में MRS XY मोर देन होगा PX अपॉन PY से। आप उस वाली कंडीशन को तो भूलिएगा मत, सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। यानी कि इस वाली कंडीशन में MRS XY लेस देन PX अपॉन PY है, यानी कंज्यूमर और केवल Y गुड्स का यूज करेगा, और इस वाले केस में कंज्यूमर केवल और केवल X गुड्स का यूज करेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन कहलाती हैं या बाउंड्री ऑप्टिमम कहलाता है। तो पहले केस आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ना चाहो तो आप इसको रोक के पढ़ सकते हो, इसके अलावा एप्लीकेशन से हमारे नोट्स को डाउनलोड आप कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें अ केस ऑफ कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, देखिए मैं आपको इंडिफरेंस कर्व बना के दिखा देता हूं। जब हमने बताया था कि जब हमारी कमोडिटी इकोनॉमिकल बैड है, इकोनॉमिकल बैड का मतलब क्या हुआ बच्चों, इकोनॉमिकल बैड का मतलब है कि हम ऐसी गुड्स को यूज कर रहे हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, ठीक है ना, बाउंड्री ऑप्टिमम की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक ये इंडिफरेंस कर्व है, ऐसे। तो जो हायर पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है वो ये वाला है, यानी कि 1 B C और D। तो यानी कि ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कॉनकेव है तो आपका जो हायर इंडिफरेंस कर्व लेवल आएगा वो इस A पर आएगा, इस वाले A पर। ओके बच्चों, तो ये वाली कंडीशन हमने पढ़ ली। यानी कि यहां पे हमें यही समझाया हुआ है कि if convexity of indifference curve implies that the marginal rate of substitution of x and y increase, यानी कि जो MRS XY है, ये दिखा रहा है कि जो हमारा MRS XY है वो इंक्रीजिंग होगा, जिसकी वजह से ये कॉन्वेक्स होगा, सॉरी कॉनकेव होगा, और यहाँ पे आप हायर पॉसिबल लेवल पे आप पहुँच गए हो, इस वाले लेवल पे। यानी कि कंज्यूमर का इस केस में केवल एक ही गुड्स का प्रयोग करेगा, और इस केस में जो MRS XY है, क्योंकि वो केवल आप कह सकते हो इस वाले केस में पहुंचा है, तो इस वाले केस में MRS XY जो है वो लेस देन PX अपॉन PY है। और अगर वो यहाँ पे आता है, इस वाले पॉइंट पर आता है, तो इस केस में MRS XY मोर देन PX अपॉन PY होगा। तो बच्चों ये वाला केस है, यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस वाले केस में हमारा MRS XY इक्वल PX अपॉन PY है, लेकिन कंज्यूमर अगर ऊंचे इंडिफरेंस कर पे जाता है तो इसकी जगह वो या तो इसको चूज करेगा या वो इसको चूज करेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। यानी कि कॉर्नर सॉल्यूशन के केस में, जिस केस में इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट D
ये जो O है ये नहीं होगा, बल्कि या तो E पर होगा या फिर ये जो नीचे है L उस पर होगा। तीसरा वाला केस हम ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं, व्हेन गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। अब देखिए गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट के देखिए 3 केस बनते हैं, यहाँ पे तो 2 ही दिखाए हुए, मैं एक केस और बना देता हूँ मैं आपको। एक ऐसा केस हो सकता है जहाँ पर ये हमारी बजट लाइन है और इस बजट लाइन के ऊपर ही हमारा इंडिफरेंस कर्व हो, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक ही लाइन पर हो। तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक नहीं होगा बल्कि असंख्य होंगे। देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन पॉसिबल है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम असंख्य हो, अनलिमिटेड हो, तो आपको बताना है कि जिस शेप में जब अगर एक ही लाइन में होगा, यानी कि जब इंडिफरेंस कर्व जो होता है, जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो यहां पे बच्चों हम समझ रहे हैं कि 2 केस हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी समझा कि हमारी जो हम ऑलरेडी बच्चों समझ चुके हैं। देखिए हम ये समझ चुके हैं कि ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है। मान लीजिए इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, नाम में क्या रखा है, इसको भी ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं एक डायग्राम में कि कंज्यूमर केवल एक्स गुड्स का यूज कर रहा है और दूसरे डायग्राम में कह रहे हैं कंज्यूमर केवल यहां पे केवल वाई का यूज कर रहा है, यहां पे केवल एक्स का यूज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है बच्चों के लिए जिसमें केवल एक्स और वाई का प्रयोग को दिखाया हुआ हो। अब देखिए मैं आपके लिए बना देता हूं, ये मान लीजिए हमारा एक सीधी लाइन में, तो ये है हमारा IC1, IC2, IC3, IC4। अब इस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला होगा, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला हुआ। लेकिन इस केस में जो MRSXY के वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, बल्कि इस केस में क्या है, MRSXY इज लेस देन PX अपॉन PY। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेप्शंस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारी एक शेप है, सॉरी मैं दोबारा से बना देता हूं। अब इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली केस में जो हमारा MRSXY है वो ज्यादा है PX अपॉन PY से। तो जिस केस में अगर मान लीजिए हमारा केस परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का है, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के केस में कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेगा। और कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब है कि MRSXY इक्वल टू PX अपॉन PY नहीं होगा। तो कौन सी चीज होगी, वो कंडीशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक लास्ट केस बच्चों हम पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चों हम जानते हैं कि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके का बनता है, यानी कि एक तरीके से ये कोनाइन तो है A और B, ये हमारा IC है, C पॉइंट मान लीजिए। इस केस में अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल को लेकर आते हैं, अचीव करते हैं, तो इस केस में क्योंकि MRSXY इक्वल नहीं है PX अपॉन PY के, तो इस केस में भी आप कह सकते हो एक तरीके से कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको उस वाले लाइन पे अचीव नहीं होगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव राइट एंगल shape. In such case equilibrium of consumer will be determined at the corner of indifference curve which just touch the budget line. In case perfectly complementary, the equilibrium point will be C and will be consume OM X की और OY Y की। लेकिन इस केस में आपका ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी बात आपको याद रखनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कॉर्नर सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।